अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लालीज़ किचन। आज मैं टर्किश बीफ दम पुख्त बनाऊंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लाती रहूं मज़ेदार रेसिपीज़। हमें चाहिए सॉल्ट, यीस्ट, चीनी, ऑयल, ल्यूकवार्म वाटर और मैदा। ये हमें डो बनाने के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। हम 1 कप के करीब पानी ले लेंगे, कोसा ल्यूकवार्म। आप उसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ना तो यीस्ट नहीं फूलेगी। उसके अंदर अब हम सबसे पहले ऐड करेंगे चीनी, अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून के करीब, और यीस्ट डालेंगे 1.5 टेबलस्पून। और इसको लाइट आराम से हम मिक्स कर देंगे और जेंटली, और फिर इसको हम रख देंगे अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 मिनट के लिए कि यीस्ट फूल जाए। फिर अब हमने इसके अंदर ये जो रेशो मैं आपको बता रही हूँ, ये 3 से 4 कप मैदे की है जो हमारी डिश के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो हम इसमें मैंने 3 कप मैदा लिया। इसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं थोड़ा सा गूंदने के वक्त, अगर आपसे डो नरम हो जाए तो। अब सबसे पहले इसके अंदर जो है मैं आपको ये देखें कि यीस्ट अच्छी तरीके से हमारी फूल गई है, तो इसका मतलब हमारा डो सही फूलेगा। अब हम इसके अंदर पहले ऐड करेंगे सॉल्ट, मोटी चुटकी नमक की हम ले लें जिस आटे के अंदर हमें रिक्वायर्ड होता है। और इसके अंदर हम 3 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल लेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी, ऑलिव ऑयल भी। और ये अब अच्छी हम इसमें यीस्ट वाला पानी मिक्स करेंगे। मैंने ज़रा यीस्ट वाला पानी ज़्यादा बनाया कि मुझे एक और जगह भी रिक्वायर्ड है। आपको जो मैं रेशोज़ बता रही हूँ वो 3 से 4 कप मैदे की रेशोज़ हैं। इसको अच्छी तरह हमने गूंद लेना है। अगर यहाँ इस पॉइंट पे आपको ज़रा स्टिकी लगे तो आप और सूखा मैदा यहाँ ऐड कर सकते हो। फिर इसको अच्छी तरीके से हम कवर करके ज़रा गर्म जगह पे रखेंगे, फ्रिज में ना रखिएगा, गर्म जगह पे रखेंगे ताकि हमारा डो फूल जाए अच्छी तरीके से। और ये हाफ एन आवर के अंदर ये डो आपका रेडी हो जाएगा। बीफ ले लिया हमने आधा किलो, जिसको हमने बॉईल कर लिया। इसी तरह सब्ज़ी को भी हम बॉईल कर लेंगे सवाए प्याज के। और ये जो हम बॉईल करेंगे उसका ये यखनी है बीफ की। अब हमें चाहिए सॉल्ट, काली मिर्च, चाट मसाला चाहिए, हमें ऑयल चाहिए थोड़ा सा कुकिंग के लिए, और ज़ीरा ऑयल मैंने जो है सरसों का लिया है। अब हमने पैन इसका गर्म कर लेना है और इसके अंदर हम थोड़ा सा ये ऑयल डालेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 टेबलस्पून। और सब्ज़ी क्योंकि ऑलरेडी बॉइल्ड है, गिर ना जाए, बस खड़ी खड़ी आपने बॉईल करनी है। और इसके अंदर हम ये अब सब्ज़ी सारी ऐड कर देंगे। इसमें आलू है, गाजर है। प्याज को नहीं हम टॉस करेंगे क्योंकि वो उसने फिर जब वो बेक होगी तो बननी है। हरी मिर्च मैंने डाली है। आप इसके अंदर कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं जिसमें शिमला मिर्च, मशरूम्स, बैंगन, कोई भी ऐड करें। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितनी आपको, और नमक ऐड करेंगे। अच्छी मोटी चुटकी की नमकीन अच्छा लगता है। और इसके अंदर अब चाट मसाला, वो अप्रॉक्सीमेटली ½ टीस्पून के करीब है। और साथ ही हम डाल देंगे ज़ीरा। अब इसको अच्छी तरह हमने कर लेना है मिक्स, और इसको 3 से 4 मिनट हम इसको सब्ज़ी को टॉस करेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स वो एब्जॉर्ब कर लें। इसको फिर आप एक कंटेनर में निकाल लें। तो इसके बाद जो हमने बीफ बॉईल किया था, बीफ आप लहसुन और प्याज डाल के बॉईल करेंगे। उसी पैन में हम ऑयल और लेंगे 2 to 3 टेबलस्पून। अब इसके अंदर ये जो बीफ हमने बॉईल किया है, लहसुन और प्याज डाल के वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और इसकी यखनी आपने सेव करनी होगी 2 कप्स के करीब। आधा किलो जो बीफ हम लेंगे उसकी 2 कप आपने यखनी सेव करनी होगी। तो इतना मार्जिन रख के बॉईल कीजिएगा कि आपको 2 कप यखनी मिल जाए। इसके अंदर हम अब ज़ीरा, चाट मसाला, नमक और काली मिर्च, वही इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सीजनिंग है जो हमने सब्ज़ी के लिए लिए थे। और ये डाल के इसको अच्छी तरीके से हमने इसको गोश्त को फ्राई कर लेना।
जब अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो उसके अंदर हम वो बीफ का स्टॉक जो है हम दोबारा इसमें ऐड कर देंगे। देखें अच्छी तरीके से सारा गोश्त फ्राई हो चुका है। आप इसको 1 kg भी ले जा सकते हैं इस बड़ी डिश के हिसाब से। और ये हमने यखनी इसके अंदर ऐड कर दिया। ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 कप के करीब होगी। जब ये एक अच्छा जोश ले ले आप इसको उतार लें। अब हमारा डो भी रेडी है और इस तरीके से आपने मिट्टी के ऊपर रात ले लेंगे। जो सब्ज़ी ये टमाटर मैंने यूँ काट के डाला है बीच में, ये जो मैं बॉईल करके फ्राई की थी वेजिटेबल वो है। ये प्याज है, इसको आपने बिल्कुल फ्राई नहीं करना, ये सिर्फ ताज़ा मैंने काटा था। अब ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद अब इसके ऊपर हम बीफ डालेंगे, या आप मटन, चिकन, चॉप्स कुछ भी ले सकते हैं, एनी फॉर्म ऑफ मीट जो आपको पसंद। लेकिन ये है कि अपनी यखनी उसकी 2 से 3 कप ज़रूर रखनी होगी, वो हमें यहाँ रिक्वायर्ड होगी। अब इसको अच्छी तरीके से आप उसके ऊपर हिला के डाल दें। तो देखें कि ये इस तरीके से हमने असेंबल करनी है। और अब जब ये सूखा मैदा लेके जो हमने डो बनाया था, इसकी अब बड़ी सी रोटी बनाएंगे जो हम मिट्टी की परात के ऊपर लगा के इसको गोश्त को और सब्ज़ी को कवर कर देंगे कि ये बेक होगी। इसकी बेकिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली पिज़्ज़ा जितना है, इट वेरीज आपके ओवन के हिसाब से, लेकिन जितनी देर पिज़्ज़ा लेता है उतनी देर में ये डिश भी, तो उसके हिसाब से इसका टाइम आप प्लस माइनस कर सकते हैं। ये आपकी हमने रोटी बनाई है, इसको अच्छी तरीके से बेल के हम इसके ऊपर फैला देंगे। और ये डो आपका बहुत सारी जगह पे यूज़ हो सकता है, इस मतलब पिज़्ज़ा के लिए भी। और ये डो ये अब हमने अच्छी तरीके से इसके ऊपर फैला के लगा लेनी है और इसको हमने कस के लगाना है ताकि कहीं से भी स्टीम बाहर ना जाए, क्योंकि ये डिश इसके अंदर अब ये देखें ज़ीरा है, अजवाइन है और तेल है, ये हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और फिर इसके ऊपर हम हल्का सा लस्सी बना के दही फेंट के पतली करके पानी के साथ हम इससे ब्रश करेंगे, क्योंकि इसी डो के साथ ये जो है रोटी के साथ ये डिश खाई जाती है। इसको आपने अच्छे तरीके से ब्रश कर लेना है। इसको हमने अच्छे तरीके से यहाँ ब्रश कर लिया। आपने 2 चमचे दही के लेके उसको 2 चमचे पानी के साथ फेंट लेना और उसको अच्छी तरीके से आपने कोटिंग देनी है कि रोटी हमारी अकड़ ना जाए। अब मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 250 डिग्रीज़ पे 10 मिनट के लिए। अब ये वेरीज, जितना टाइम आपके पिज़्ज़ा को लगता है उतना ही इसकी इस डिश के बेक होने पे लगता है, तो उसके हिसाब से अब हमने ओवन का टाइम सेट कर लिया। अब देखें कि हमारी डिश बनती आ रही है, गोल्डन हो गई है और ये अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स के अंदर ये आपकी डिश रेडी होगी। और वहाँ जब प्री हीट होने के बाद मैंने इसका टेम्परेचर 180 to 200 डिग्रीज़ के करीब कर दिया। तो ये मैं आपको अब काट के दिखाती हूँ और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने यखनी क्यों 2 से 2.5 कप कही थी। कि ये देखें ये स्टीम और यखनी सूखती भी है। ये देखें यखनी बबल कर रही है और ये इस रोटी के साथ आप इसको एंजॉय करते हैं और ये 3 से 4 बंदों के लिए काफ़ी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ऊपर दिए गए लिंक के ज़रिए सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें।